दलितों की स्थिति पर कितनी ही डिबेट कर ली जाए, लेकिन जब तक खुद दलित अपने अधिकारों के लिए सशक्त रूप से खड़े नहीं होंगे, तब तक डिबेट करने वाले भी केवल जुमलेबाजी ही करेंगे, जो केवल लुभावने वादों से सराबोर होगा, मगर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ी पहली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान का अपमान करने वाले हिंदूवादी वकील अनिल मिश्रा को आखिरकार कोर्ट ने रिहा कर दिया है। हालांकि अनिल मिश्रा की रिहाई और केस को खत्म करने के बदले उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने इस केस को बेबुनियाद बताकर केस को ही रद्द कर दिया है। एक तरफ मनुवादी समाज इसे न्याय की जीत बता रहा है, तो वहीं दलित संगठन अनिल मिश्रा की रिहाई को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं। दलित संगठनों का कहना है कि अनिल मिश्रा जैसे लोग जेल में ही रहने चाहिए और वो अब इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। वहीं आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव मंडल ने खुले तौर पर कहा है कि आजाद समाज पार्टी का खुला संदेश है कि जो बाबा साहेब का अपमान करेगा, पार्टी उसे बख्शेगी नहीं। अब अनिल मिश्रा का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उसे जेल जाना ही होगा, ताकि उसके जैसे लोगों को ये संदेश जा सके कि बाबा साहेब और उस संविधान का अपमान करने वालों को देश की अदालत कभी आजाद नहीं रहने देगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला बावला उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां मामूली कहासुनी होने पर दवा लेकर लौट रहे एक दलित युवक को बुरी तरह से पीट दिया गया। ये घटना बिजनौर के धोकलपुर गांव की है। पीड़ित की मां की तबीयत खराब थी और वो दवा लेकर घर लौट रहा था, तभी 3 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पीड़ित युवक के साथ हुई इस वारदात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पीड़ित युवक को पहले उन्होंने रोका, उसकी टोपी उतरवाई, उससे कई थप्पड़ मारे और उसके सिर पर कई बार जूते भी मारे गए और उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान पीड़ित लगातार हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफी मांग रहा है और छोड़ने की गुहार लगा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित और आरोपी पक्ष अलग अलग जाति से आते हैं और किसी पुराने विवाद को लेकर उन लोगों ने हमला किया था। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जल्द ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के इटावा से है, जहां दलित समाज ने भागवत कथा का आयोजन किया। मनुवादियों को सोचकर धक्का लग गया। उन्होंने न केवल भागवत में आकर उत्पात मचाया, बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को भी तोड़ा और विरोध करने वाले ऑपरेटर को भी बुरी तरह से पीट दिया। ये मामला थाना उसराहार के भोराजपुर गांव का है। 6 जनवरी 2026 को रात को करीब 8 बजे दलित बस्ती में होने वाले भागवत कथा में अचानक कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। भागवत के मंच पर देवी देवताओं की मूर्ति के साथ बाबा साहेब की मूर्ति भी रखी हुई थी, जिसे दबंगों ने आकर तोड़ दिया और पूरा साउंड सिस्टम खराब कर दिया। इतना ही नहीं, साउंड ऑपरेटर राहुल ने जब उसका विरोध किया तो उसे बुरी तरह से पीट दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे इस उत्पात के दौरान वहां खड़े ग्रामीणों ने बनाया था। पुलिस को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने तुरंत हमला करने वाले राम यादव, भूरे यादव, संजीव यादव और नामित समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने नामित नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। हालांकि फिलहाल पुलिस बल ने गांव में शांति बनाए रखी हुई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तेलंगाना के हैदराबाद से है, जहां एक मजदूर पिछले 18 सालों से संयुक्त अरब अमीरात यूएई में फंसा हुआ है। दरअसल तेलंगाना के निर्मल जिले के सोन मंडल से आने वाले माधापुर गाँव के रहने वाले मंदुला राजन्ना साल 2007 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम के सिलसिले में यूएई गए थे, लेकिन 1 साल बाद ही वो कंपनी छोड़कर निकल गया था। लेकिन पिछले 18 सालों से घर नहीं लौटा है। जानकारी के अनुसार उन्हें यूएई में अवैध रूप से रहने के मामले में जेल में बंद कर रखा है, जहां वो ये ही साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो भारतीय हैं। राजन्ना अनपढ़ है, इसलिए कोई शैक्षणिक दस्तावेज नहीं है। वहीं 18 सालों से देश से बाहर रहने के कारण वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है। इसके अलावा 2007 में आधार कार्ड बनवाने का चलन भी था, तो वो भी दस्तावेज नहीं है। राजन्ना के परिवार ने हैदराबाद में मुख्यमंत्री के शिकायत प्रकोष्ठ और निर्मल जिला कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है, ताकि राजन्ना की भारतीय नागरिकता साबित कर सके। राजन्ना के परिवार के पास भी सबूत के नाम पर केवल बैंक पासबुक है,
ना तो उनके पास पासपोर्ट की कॉपी है और ना ही उस कंपनी की डिटेल्स जिसमें वो काम करने के लिए गए थे। अब ऐसे में उसके परिवार के लिए केवल राज्य सरकार ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि क्या एक दलित मजदूर 18 साल बाद अपने घर लौट सकेगा या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु से है, जहां एक दलित महिला बीजेपी कार्यकर्ता के साथ पुलिस की बर्बरता के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल कर्नाटक के हुबली में बीजेपी महिला कार्यकर्ता सुजाता उर्फ विजयलक्ष्मी हांडी को केशवापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें उनके कपड़े उतारे हुए हैं और उनके शरीर पर चोट के निशान भी हैं, जिसके बाद से मामला काफी गर्मा गया है। बीजेपी ने अपना रोष जताते हुए पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबन करने की मांग की है। आपको बता दें कि ये मामला तब शुरू हुआ जब कांग्रेस की पार्षद सुवर्णा कुंतला ने बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि सुजाता ने एसआईआर बीएलओ अधिकारियों के साथ मिलकर वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम हटवाए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की थी। वहीं हुबली के पुलिस आयुक्त शशि कुमार ने सुजाता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने खुद अपने कपड़े फाड़े हैं और पुलिस वालों पर हमला किया है, पुलिस को केवल फंसाया जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इस मामले में किसकी सफाई सच्ची है। फिलहाल ये मामला जांच के दायरे में आ गया है। जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।